हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संख्यानंद पर। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 की गणित कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल कर लिया था और उससे पहले प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लिया था। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे, जो कि इस तरीके से है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको 3 धन 2 करनी 5 को एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ये इसको विरोध वाली विधि से सॉल्व करते हैं कि माना अपना 3 + 2 करनी 5 जो इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं कि ये कैसा है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो देखिए, परिमेय संख्या है तो अपन 3 धन 2 करनी 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b बराबर नहीं होता है 0 के, और जो अपना a और b क्या रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। ठीक है, पूर्णांक रहेंगे। देखिए, अब इसके आगे देखें कि अगर अपन जो 3 का पक्षांतर इस तरफ करें तो क्या बचेगा अपने पास, 2 करनी 5 बराबर a/b। जो 3 का पक्षांतर होकर इस तरफ आ गया तो हो जाएगा ऋण के 3। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखें 2 लिखा है अपने पास में, तो इसको अगर करनी 5 को सिर्फ इस तरफ बचाएं और बाकी का जो 2 है इसको भी इस तरफ करें तो क्या हो जाएगा, a/b - 3, और सबसे बाहर जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, इस तरफ आके भाग में हो गया। अब देखिए, यहाँ पर अगर a और b परिमेय है, a b और अपना 3 भी परिमेय है, तो a/b ऋण 3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और इसके साथ अगर 1/2 भी लिखा जाए, 1/2 भी कैसी परिमेय, ए भी कैसी संख्या है, ए भी परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं अपना पूरा जो क्या है, a/b ऋण 3/1/2 कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में इस तरफ जो करनी का 5 लिखा है वो भी परिमेय हो जाएगा। अगर ये परिमेय है, इतनी पूरी संख्या इस तरफ की, तो ये बाजू वाला करनी 5 भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन अपन बोल सकते हैं इस प्रकार करनी 5 भी परिमेय होगा। ठीक है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में समझा था जो करनी 5 तो अपरिमेय है, लेकिन करनी 5 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तो जो कि क्या हो रहा है, जो कि इस बात का विरोध कर रहा है कि जो अपना करनी 5 है एक अपरिमेय संख्या है। और ये गलत अपरिमेय क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने जो प्रारंभ में कल्पना की थी ना कि माना कर्ण 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, इसी वजह से हमारा जो विरोध कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अपना जो, अर्थात जो अपना 3 धन 2 करनी 5 है, 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारा हो गया सिद्ध, यहाँ तक करना था तो हमारा ये बात यहाँ तक सिद्ध हो चुकी है। आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पूरी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करो। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1/2, 7 करनी 5 और 6 धन करनी 2। तो देखिए, पहली को सॉल्व करते हैं हम। पहले का सॉल्व कि 1/2 को हमको परिमेय अपरिमेय बताना है, तो हम क्या करेंगे, माना 1/2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, तो 1/2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर अपना a और b कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, a और b पूर्णांक होते हैं। अगर a और b पूर्णांक है तो इससे परिमेय संख्या बन सकती है। अगर इसको हम लिखें a/b की जगह लिख दें इसको b/a, ठीक है, ये भी पूर्णांक होगा। अब b/a लिख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ लिख सकते हैं, अगर b/a परिमेय है, परिमेय संख्या है, तो करनी 2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसी के बराबर में तो लिखा है। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि भाई ये तो कैसी संख्या है, अपरिमेय है, जो कि इस बात का विरोध कर रही है, जो कि इस बात का विरोध कर रही है, विरोध कर रही है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये गलत क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने माना था कि करनी 1/2 परिमेय संख्या है, अर्थात 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात। अब इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें। 7 करनी 5 को हमको प्रूव करके बताना कि ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे हम करते हैं ना कि 7 करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, कि माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 7 करनी 5 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो अपन इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, करनी 5 बराबर 1/7 ab। ठीक है, अब देखिए ab कैसी अपनी परिमेय संख्या है, अगर उसके साथ 7 और 7 भी परिमेय संख्या है, तो देखिए इनसे जो पूरी संख्या बन रही है, यहाँ a b और अपना 7 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है तो इससे क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। पूर्णांक है, इससे परिमेय संख्या बनेगी। तो परिमेय संख्या बनेगी तो इसके बराबर में जो करनी 5 लिखा है, कि करनी 5 एक परिमेय होगा, क्योंकि ये परिमेय पूरा बन रहा है, तो ये भी परिमेय बन जाएगा अपना, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि करनी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इस बात का विरोध कर रहा है। यहाँ परिमेय बता रहा है, जो कि इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का विरोध कर रहा है, कि करनी 5 एक अपरिमेय है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपना दूसरा वाला सवाल कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, इसी का तीसरा 6 धन 2 करनी 2, इसको आपको प्रूव करके देखना है कि संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको ये सवाल करवाया है, इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर पहला कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न चैप्टर नंबर दूसरा करेंगे, जिसको भी बहुत अच्छे से विस्तार से पूरा समझेंगे। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपको पूरा 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और इस वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।